ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हम लोग। बात करने वाले हैं आज की मार्केट वाली 15 मई की फ्राइडे मॉर्निंग। आपको कैसा कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करेंगे, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। यूएस और चाइना समिट जो चल रहा है उसके अंदर चाइना से बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, उसे भी डिकोड करेंगे। कच्चा तेल कहां पर है और यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है उसे भी डिकोड करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे जो देखना, सबसे पहले कच्चा तेल देखें। कच्चा तेल आपका $106 पे बना हुआ है। अब यार देखो, ये जो है ना 105 से नीचे नहीं जा रहा और 108 से ऊपर नहीं गया, तो इस रेंज में क्या कर रहा है कच्चा तेल, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई अच्छी रेंज नहीं है भाई स्टेबल होने की, ना तो आप इसके ऊपर जा रहे हो ना ही आप इसके नीचे जा रहे हो। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। हमें देखना पड़ेगा भाई, कच्चा तेल शांत होना चाहिए। देखो चाइना और यूएस की साइड से भी न्यूज आई कि दोनों ही स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद भी यार ये नीचे नहीं आया, उसके बाद भी बिल्कुल भी इसकी साइड से ऐसा नहीं हुआ कि हाँ यार ये 100 के नीचे आए। इसका मतलब अभी तनाव बना हुआ है, इसका मतलब अभी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना कि हाँ चीज़ें बेटर हो गई। अनटिल ये भाई साहब 100 के नीचे नहीं जाते, कोई भी न्यूज़ मार्केट के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है, यूएस और चाइना के बीच में क्या चल रहा है भाई। ट्रंप ने पहले दिन गए ट्रंप वहाँ पे, ठीक है, तो शी जिनपिंग ने भाई सबसे पहले जो है ना साफ साफ बोल दिया कि आप ताइवान के मुद्दे पर हमसे कोई बातचीत ना करें। अगर आप ताइवान के सिस्टम पे आप उनका साथ देते हैं तो हम दोनों के जो रिश्ते हैं यूएस और जो है चाइना, इनके रिश्ते जो हैं उनमें दरार आ सकती है और बड़े जो है जैसे बोलते हैं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मतलब सीधी सीधी वार्निंग दे दी, और पहले ही वार्निंग दे दी थी कि आप ताइवान पे कुछ नहीं बोलोगे। तो ट्रंप से जब सवाल पूछा तो उन्होंने तो कुछ जवाब दिया ही नहीं, जबकि शी जिनपिंग ने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि ताइवान के मुद्दे पर आपको बहुत ही संभल कर उसको हैंडल करना है, अदरवाइज दोनों देशों के बीच में तनाव जो है वो हो सकता है। ये उन्होंने फर्स्ट दिन जो है बोल दिया है। सेकंड डे में देखो भैया कोई बातचीत होती है नहीं होती है, अभी कोई डील वगैरह नहीं हुई है, ट्रेड डील वगैरह नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ सीधा सीधा वार्निंग दी गई है और ये दिखाया गया है कि भाई आप हमारे यहाँ पर आए हो। और ये थोड़ा सा दिक्कत है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इन दोनों देशों के अंदर G2 सिस्टम बनता है, मतलब कि ये दोनों क्या चाहते हैं कि हम दोनों ही क्या है पूरी दुनिया को चलाएं, तो इस तरीके की सिचुएशन अगर बनती है तो भाई वो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर ताइवान के मुद्दे पर यूएस पीछे हट जाता है तो फिर तो आपने बोल दिया ना कि आप हमारे रास्ते मत आओ, हम आपके रास्ते नहीं आते, तो फिर तो चाइना के लिए भाई हम मतलब वो कुछ भी कर सकता है। दिक्कत है वो कहीं ना कहीं, है ना, तो ये प्रॉब्लम है। और अगर देखा जाए कि यूएस और चाइना अगर आपस में मिलकर सिर्फ व्यापार की बात करते हैं, चलो ठीक है आप बिजनेस की बात करो, लेकिन यूएस को जो करना है वो करेगा, चाइना को जो मन में आए वो करेगा, ये थोड़ा सा डेंजरस है। आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा डेंजरस है कि हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे, आप हमारे रास्ते मत आओ, ये थोड़ा सा खतरनाक है। फिर आपको हमने महाशक्ति बनाए क्यों, फिर हमने हर चीज पे आपको मतलब यार ये तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ ना, ये चीज को सोचना पड़ेगा। और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ध्यान रखना, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको अलग से टच करेंगे शाम को 5 बजे वाला सेशन देख लेना, उसको हम अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता, सो आपको पहले यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। गोल्ड एंड सिल्वर हमें क्या संकेत दे रहे हैं, गोल्ड में एक 1.45% का दबाव है, $4700 पे जाके रिजेक्शन ले रहा है, ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और उसी के अंदर जो है एक सीमित रेंज के अंदर क्या है अप एंड डाउन लगा हुआ है। बस $4500 पे क्या है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा, $4800 पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, 300 पॉइंट के बीच में ही वो क्या है अब टाइम पास कर रहा है। $4500 तक आ सकता है जहां पे इसको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर के अंदर, तो सिल्वर में क्या हुआ भाई, सिल्वर मैंने आपको बताया था 82 से लेके 78, दिस इज द सपोर्ट एरिया, 78 टू 82 वही आपको आता हुआ नजर आया। कल 84 के बीच में थे हम, वहां से फिर दोबारा थोड़े से और लुढ़ के और हम 82 पे आ रहे हैं। तो ये जोन ऐसा है जहां पे सिल्वर जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। 4% गिरा हुआ है इस समय पे, ठीक है यार 90 तक गए थे, अच्छी तेजी बनी, उसके बाद मैंने 90 पे ही आपको बोला था कि हाँ थोड़ा संभल के रखना है, 90 आपके लिए अच्छा जोन नहीं है, और वहीं से आपको मार्केट जो है रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी में मुझे संकेत जो दे रही है वो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की दे रही है, लगभग 4 पॉइंट के आसपास, 5 पॉइंट के आसपास, मतलब फ्लैट ओपनिंग के आसपास जो है यहाँ पे हो सकता है थोड़ा नेगेटिव जो है उस समय तक हो जाए 9 बजे तक। तो लेट्स सी, ये थोड़ा हमें फ्लैट ओपनिंग के संकेत देता है। इसके हिसाब से मार्केट के अंदर हमें क्या दिमाग लगाना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका पुट कॉल रेशियो 1.23 है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि यहां पे अगर मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं तो ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बिल्कुल ठीक हूं मैं, है ना, यहां पे अपना फोकस बिल्कुल आपका आना चाहिए, ठीक है, ये आपकी एक ट्रेंड
ट्रेंड लाइन है जो कि एक अच्छा सपोर्ट बन के मार्केट के लिए आ सकती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या कि मार्केट ने यहां से एक मूव दिया, बहुत अच्छी बात, ये मूव देता हुआ बढ़िया रहा, उसके बाद यहां पे अटका, वापस नीचे आया। अब ये जो जोन है जहां पे अटका है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको हम मार्क कर देते हैं। जैसे ये हमने मार्क कर दिया, आप इसको यहां से लेके इस लेवल तक मार्क कर सकते हो, हमने इसको मार्क करा। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात है, मार्केट ने यहां पे रिजेक्शन लिया, अब क्या हो सकता है, मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। कौन से लेवल तक, 23770, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। मार्केट यहां पे आके या थोड़ा सा इसके ऊपर जाके लगभग 800 तक जाके एक रेजिस्टेंस बना सकता है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। एक प्रॉपर वे में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो क्या हो रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है, यहां पे भी आके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको एक आरएसआई सेटअप बना सकता है और फिर वहां से वापस नीचे आ सकता है। कहां तक, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसको जो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट आएगा वो आपको आएगा 23,580, यहां पे आप रेजिस्टेंस लोगे, यहां से आपके पास में सपोर्ट आएगा तो ये लेवल रहेगा 23,770, जहां पे जाके हम अटकेंगे। यहां पे आप सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं जो कि है 23,580 का सपोर्ट। ठीक है, 580 का सपोर्ट है, ये हमें साफ नजर आता है। अगर मार्केट ने इस लेवल को भी निकाला, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसको भी तोड़ दिया, तब जाके हम नेगेटिव सोचेंगे और फिर आपके लिए नेगेटिव क्या है, फिर सीधा हम फॉल कर सकते हैं कहां तक का, यहां तक का जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो कि है 23,425 तक। क्लियर है, 23,425 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर 23,580 निकलता है, संभावना कम है लेकिन आपके पास लेवल होना चाहिए। ऊपर की बात करें सर, अगर इसने इस रेंज के अंदर टाइम पास करके ऊपर तोड़ता है, पुट को रेशियो मैनेज हो जाता है, तभी हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज ये है ऊपर आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा आपको फंसा सकता है। उसके बाद अगर रिटेस्टिंग करता है इस तरीके से, फिर हम फर्दर 24,000 तक एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,000 से ऊपर जाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 24,000 तक यहां पे एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से लगा सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, मैं जो भी आपको बता रहा हूं प्राइस सेक्शन वो एक लर्निंग पर्पस से बता रहा हूं, यहां पे आपको कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, अदरवाइज आपको भारी लॉसेस हो सकते हैं और मैं 100% गलत हो सकता हूं। ठीक है सर, कोई इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर, ये तो हमें समझ में आ गया, डाउ हमें क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं डाउ से देखूं तो डाउ में 370 पॉइंट की तेजी बनी, यहां पे तो भाई तगड़ी होप है। क्या तगड़ी होप है कि मार्केट जो है यहां पे अच्छी तरीके से चल सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी चीज बता दूं, हम लोग क्या है यूएस मार्केट के स्टॉक्स भी कवर करेंगे। यूएस मार्केट में क्या हो रहा है भाई, अच्छा देखो, आप देखोगे ना यूएस मार्केट के अंदर मेटा है ना, माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हैं। हालांकि स्टॉक्स वाइज जो है अच्छे सिस्टम है, लेकिन नेस्डेक जो है तगड़ा भागा हुआ है। तो मैं ना स्टॉक वाइज यूएस मार्केट को भी कवर करूंगा। यहां पे मिलेंगे कौन से लर्निंग चार्ट्स, मोहित शर्मा, यहां पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स तो मिलते ही हैं। यहां पे आप देखोगे डेली चार्ट पे मैंने आपको सिखाया हुआ, ये देखो यहां से ही परफेक्टली आरएसआई सेटअप बनाओ, मांगता हुआ एकदम परफेक्टली मूव देता हुआ नजर आया। तो ये आपको परफेक्ट सेटअप मिलते हैं, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई आपको यहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती। कल भी मैंने परफेक्टली यहाँ से बोला आपको ट्रायंगल पैटर्न बनाओ, वहीं से आपको ये देखो, दिस इज द लो, आप देखोगे ये 11.5 पे मैंने डाला था और ये कल का लो है और वहीं से मार्केट भागता हुआ नजर आया। अब मैं यहाँ पे यूएस मार्केट के स्टॉक्स भी डाला करूंगा, उनकी स्ट्रेटेजीज भी दिया करूंगा, क्योंकि चक्कर क्या है कि अब हमें अगर इवॉल्व होना है, हमें आगे बढ़ना है, तो यूएस मार्केट की साइड में अपना दिमाग लगाना होगा। तो आप चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको भारी लॉस हो सकता है अगर आप इसको आंख बंद करके फॉलो करते हो। तो ठीक है, नेस्डेक हम लोग बताएं, नेस्डेक आपको 232 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुआ है, शानदार तेजी, मतलब 232 पॉइंट की तेजी यहां पर नेस्डेक के अंदर हुई। डाउ में भी अच्छी तेजी बनी, तो आपको दिख रहा है यूएस मार्केट से अच्छे संकेत दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी आप देखोगे तो हल्का सा डाउ फ्यूचर में दबाव दिखता है। बाकी एसएनपी और नेस्डेक अच्छी तेजी के साथ में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट भी देखो तेजी के साथ में बंद हुआ, 1.31 टैक्स भागा हुआ है भाई, मजा ही आ गया देख के। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग क्या है, इस समय पे जौन से मार्केट ओपन है, तो इस समय देखो ये देखेगा निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, निकी आपका 300 मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की दबाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हाँ, कॉस्ट भी आपको दिखेगा लगभग 50 पॉइंट की गिरावट के साथ में। तो जो मार्केट ओपन है उनमें बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, उल्टा एशियन मार्केट के अंदर दबाव ही आपको देखने को मिला। तो एशियन मार्केट के अंदर दबाव आपको साफ दिख रहा है, कहीं कोई ऐसी मतलब राहत की खबर नहीं दिख रही कि हाँ यार सब कुछ ठीक है, तो वहाँ पे आपको दबाव दिखेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर 95.78, भाई ये हमारे लिए बड़ा 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 पेन पॉइंट बना हुआ, सबसे बड़ा पेन पॉइंट हमारा रुपया जो टूट रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को फाइनली कोई बड़े कदम उठाने चाहिए कायदे से। यार देखो, जब कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी टैक्स नहीं लगता एलटीसीडी भाई, किसी देश में नहीं लग रहा, फिर हमारे देश में एडिशनल क्यों लग रहा है यार, समझ में नहीं आया ना। एफआईएस क्यों आएंगी, पहले ही यार डॉलर टर्म के हिसाब से देखो तो कितना रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। अगर आप निफ्टी का रिटर्न उठाओ डॉलर टर्म के हिसाब से कितना रिटर्न दिया है,
ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं है, उसके ऊपर आप टैक्स ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं यार ये जस्टिफाई नहीं है। एफआईएस नहीं आएंगे और एफआईएस के बिना मार्केट को मतलब ऑब्वियस सी बात है आप नहीं चला सकते यार। ठीक है, डीआईएस बहुत अच्छी बात है, डीआईएस है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा जब तक एफआईएस डीआईएस क्या है, देखो मार्केट को होल्ड रख सकते हैं, एक लेवल पर जाके रोक सकते हैं, लेकिन भारी पैसा जो होता है ना वही मार्केट को भाग के लेके जाता है। तो ये जरूरी है इनका आना, और ये डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी ये हमारे मार्केट के अंदर कुछ हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूएस 10 ईयर गोल्ड की। यहाँ पे हम देखें बॉन्ड यील्ड जो आपकी 4.5 पे चली गई है। ठीक है, 4.5 पे चली गई, ये भी भाई कोई अच्छी नहीं, 1.3% भागा हुआ है, तो ये भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है भाई, आपको साफ दिख रहा है ये नेगेटिव है हमारे लिए। उसके लिए बात करें सर हमारा, ये देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये देखो आपके सामने है ना डेटा, 0.63% कल खरीदा है। देखने वाली बात क्या है, कल मार्केट भागा है 1.2%, 200 पॉइंट की से ज्यादा तेजी बनी है निफ्टी के अंदर, और उसके बाद जो है आपको प्रो खरीदता हुआ नजर आया। ये एक अच्छा आंकड़ा है, मतलब क्या कि मतलब ये है कि नीचे जाने की जगह जो है ना वो 23,125 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहां पर मैंने मल्टीपल रीजन दिए हैं, आपने शाम को 5 बजे वाला सेशन नहीं देखा उसको जरूर एक बार विजिट कर लो, आपको रीजन समझ में आएगा कि भाई एक तो जो गैप है ना वो फिल हो जाएगा, बहुत क्लियरली जो गैप बना हुआ है वो फिल होता हुआ नजर आएगा। आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप के लिए एक ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। फिप का 61.8% का जो लेवल है वो भी हिट हो जाएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है वहां पे जाके ये भाई सब जो है 7-8% पे आ चुके होंगे, ये भाई सब जो है ये 65 के ऊपर जा चुके होंगे, तो ये सब कॉम्बिनेशन वहां पे फुल हो जाएंगे अगर मार्केट 23,125 पे आता। अब बोलोगे आप कि सर ये आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, मार्केट यहां से भाग नहीं सकता? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं यहां से मार्केट डेफिनेटली डेटा बहुत पॉजिटिव है, यहां से मार्केट भाग सकती है, लेकिन अगर हम इसको छुआए ना एक बार तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो उसको करना है ना, ये जो गैप फिलिंग करनी है वो कंप्लीट हो जाएगी। दैट विल बी मतलब मार्केट थोड़े हल्के हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। यहां से अब देखो 2.37% जो है यहाँ पे डीएस ने प्रॉफिट बुकिंग की। इसका मतलब क्या है सर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो इसने स्पेस बनाया, ये 84% तक जा सकता है हाई। अब इसके पास 20% की जगह कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो दे हैव द स्पेस कि वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कैश मार्केट के डेटा की। अगर कैश मार्केट के डेटा को अब मैं समझने की कोशिश करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर आपके समझ में आएगा हल्का सा कैश मार्केट में एक बार देख लेता हूं यहां पे आके, तो ये मुझे क्या समझ में आ रहा है कैश मार्केट के अंदर। ये देखो आपके समझ में 187 करोड़ यहाँ पे खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1912 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 386 करोड़ की खरीदारी, तो नेट 2400 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है कल एफआईएस ने की है। देखें जिसके सामने 684 करोड़ जो है आपके डीआईएस खरीदते हुए नजर आए, तो ठीक है यार बहुत सही है। उसके बाद इंडिया विक्स आपका 4.2% टूट के बंद हुआ है। निफ्टी आपका 1.2% बढ़ा है लगभग 277 पॉइंट, और सेंसेक्स भी लगभग 1% बढ़ के बंद हुआ। मार्केट की थाली को अगर मैं सजाऊं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे प्राइस सेक्शन जो है वो मुझे थोड़ा सा फंसा हुआ लगता है, पुट को लेशो थोड़ा नेगेटिव साइड में है, तो मैं इसको वेट एंड वॉच में रखूंगा। विक्स आपका नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर नेगेटिव है आपके, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर नेगेटिव है। कच्चा तेल और एफआईएस क्या दिखते हैं सर, एफआईएस भी ठीक है, वेट एंड वॉच पे लिखूंगा मैं एफआईएस को आज के हिसाब से। डीएस मेरे लिए थोड़े से वेट एंड वॉच ही है, अभी इन्होंने कल बेचा ही है। प्रो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो प्रो हमारे लिए पॉजिटिव है, कच्चा तेल नेगेटिव, पुट को लेशो हमारे लिए नेगेटिव है, 1.3 से ऊपर है नेगेटिव है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है सर। पी रेशो यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूएस मार्केट में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। एशियन मार्केट मुझे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, कोई भी मार्केट ऊपर बढ़ा हुआ नहीं है। यूएसडी आई ना नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 4, 5, 6, 7 नेगेटिव ट्रिगर है, 3 वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर है और 3 ही पॉजिटिव ट्रिगर है। तो इस तरीके से मार्केट की साली यहाँ पे तैयार होती है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।